Okay, Pulinaji, you can start. नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासणो सवपावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद Jai Satchidanand, जय सच्चिदानंद Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताइएगा। हेमा बेन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट। जय सच्चिदानंद पुलिनानंद અને દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ગુડ મોર્નિંગ ગુડ મોર્નિંગ, બોલીએ બોલીએ। બે પ્રશ્નો છે મારી પાસે। હાસ્યથી તો અજ્ઞાન નીકળી જાય। હા, હાસ્યથી તો અજ્ઞાન નીકળી જાય। કોઈ પણ રીતે હસો, હસતા નથી સાથી, કારણ કે અંદર ખૂબ ભરેલું છે। હાસ્યથી ગાળપણ પણ નીકળી જાય। શું નીકળી જાય? ગાળપણ। હા હા, આ કોનું છે? આ દાદા ભગવાનનું છે આવું? દાદા ભગવાનનું અક્રમ વિજ્ઞાનના બ્રેકેટમાં આવેલું વાક્ય છે। હા, કયા 82 કયા માં। 19 કયા અક્રમ? 82 82 હા બહુ નંબર જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ 11મો મહિનો લાગે છે। આ વાક્ય તો મેં બે લખી રાખ્યા હતા કાયમ। હા, ભલે કઈ વાંધો નહીં। પુલિનાજી તમે બોલો ત્યાં તમે સુધી। બહુ અઘરું લેસન આપો છો। ના 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 વાંધો નહીં। એક મિનિટ, એટલે જરાક હું થોડુંક રિપીટ કરું છું કે હાસ્યથી તો અજ્ઞાન નીકળી જાય। અજ્ઞાન તો ના નીકળે પણ અજ્ઞા ભાગ નીકળી જાય। એવું અને લખ્યું છે ના એવું લખ્યું છે અંદર, હાસ્ય તો અજ્ઞાન નીકળી જાય। કોઈ પણ રીતે હસો, હસતા નથી સાથી, કારણ કે અંદર ખૂબ ભરેલું છે। હાસ્યથી તો ગાંઠપણ નીકળી જાય। હા હા, એટલે એ સામાન્ય ભાવે વાત સાચી છે તમારી કે આ કાળમાં અત્યારે લોકોના हिंदी મોઢા हिंदी પર का है कि गुजराती है? हिंदी हिंदी प्लीज। हाँ यस या ओके 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 हाँ हाँ हंसने से इसमें लिखा है पागलपन भी निकल जाए और आप इसलिए हंस नहीं पा रहे हो क्योंकि अंदर खूब भरा पड़ा है। तो बात तो सही है। वो दादाजी अनेक बार सत्संग में कहते भी थे कि इसे मुंह क्यों लटका हुआ है। वो जैसे वो कैस्टर ऑयल पिया है ना, ऐसा लगता है, कड़वा कुछ खाया है तो मुंह कितना खराब हो जाता है। उस प्रकार से कलयुग में प्रतिकूल संयोग ज्यादा होने से मुंह दुख होता है, गलत समझ या गलत मान्यता की वजह से, और उसके वजह से मुंह पे आनंद नहीं रहता है और मुंह पे उदासी या थोड़ा कड़वाश रहती है। इसके कॉन्टेक्स्ट में दादाजी ये बोलते हैं कि हंसने से सब रोग निकल जाएंगे और पागलपन होगा तो वो भी निकल जाएगा। और पागलपन यानी वो लिटरल पागलपन नहीं लेने का अपने को, ये व्यवहार का पागलपन ले सकते हैं। ना उल्टा सुल्टा काम करने वाला है उसको पागलपन बोला है। और हास्य से अनेक प्रकार का कचरा निकल सकता है। वो कर्तापन निकल जाता है। कर्तापन तो कैसे निकलेगा? कर्तापन तो ज्ञानी की कृपा से ही निकलेगा ना। राइट बिलीफ बैठने पे ही रॉन्ग बिलीफ जाएगी ना। मैं करता हूँ वो कब है कि मैं नामधारी हूँ, तब मैं कर्तापन रहेगा। और कर्तापन है तो वो तो
रॉन्ग बिलीफ जाएगी तभी निकलेगा, कर्तापन तो नहीं, लेकिन मैंने देखो चलो ये आत्मदृष्टि नहीं भी है, फिर भी हास्य से अनेक रोग निकल सकते हैं। इसलिए अगर आप देखो इंडिया में तो है कहीं कहीं पे जो सुबह सुबह पार्क वगैरह में योगा क्लासेस होते हैं ना, तो साथ में वो हास्य लाफिंग क्लब। क्लब्स भी होते हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर बोलते हैं कि आप हंसो, आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल, बट यू प्लीज लाफ। और एग्जैक्टली यही होता है, वो हंसने से अंदर जो भरा हुआ कचरा है वो निकल जाता है। बिकॉज बाहर की दुनिया के पास तो भरा हुआ कचरा निकालने का ज्यादा कोई रास्ता नहीं है, थोड़े बहुत सत्संग या सही समझ है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेडिकल थेरापीज ऑल्सो, कि हंसने से अंदर से कचरा निकल जाएगा, फिर वो हार्मोनल बैलेंस होता है, फिर वो लोग अच्छे होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हास्य से, हास्य लाने के लिए सही समझ तो लगेगी ना अपने को। वो ये बोलने की वजह से बराबर है, एक मेडिकल थेरेपी है अज्ञानी लोगों के लिए, हंसो करो। बट आई टेल यू इट इज ट्रू, थोड़ा मेडिकल व्यू पॉइंट से थोड़ा जाए तो उससे अनेक रोग जा सकते हैं। यानी हमारे क्रोध मान माए लोग, यू लर्न टू टेक लाइफ इजीली, थोड़ा लाइटली लेते हैं, उसने मेरा अपमान कर दिया, वो जो सीरियसली लेते हैं और जो ठेस पहुंचती है अहंकार को, वो वाला भाग थोड़ा कम हो जाता है। इफ यू टोल्ड टेक लाइफ इजीली, डोंट टेक थिंग्स सीरियसली। और कमिंग टू द मेडिकल दिस थिंग, ऐसा मैंने एक वीडियो भी देखा था कहीं पे कि देयर वर पीपल हु हैव क्योर्ड कैंसर विद लाफ्टर। एक ऐसा केस था कि उसको पता था कि अभी मेरे को कैंसर है और उसका कुछ ज्यादा इलाज दिखाई नहीं दे रहा है, तो ही सेज के बस अभी हंसी खुशी में बिताऊंगा। और वो कैसेट्स वगैरह लेके आता है, कॉमेडी मूवीज देखता है, और हंसते 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 थोड़ा डाइट में भी फेरफार किया, चेंजेस किए उसने, एंड ही कुड क्योर हिमसेल्फ ऑफ कैंसर ऑल्सो। तो शरीर के जो रोग है वो मन के ऊपर आते हैं, मन के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन दी बॉडी, एंड मन का प्रेशर निकल जाता है तो बॉडी भी क्योर हो जाती है। तो हमारा जो ज्ञान है वो पूरा ज्ञान ये मन के प्रेशर को या मानसिक दुखों को मिटाने का है। दादाजी का वचन है कि આપણું જ્ઞાન મનના બધા રોગોને दूर करे એવું છે। हमारा ज्ञान मन के सारे रोगों को दूर करे ऐसा है, जो वास्तव में है। बिकॉज दादाजी का क्या है कि वो सही समझ है, दी राइट अंडरस्टैंडिंग। हाँ બરાબર છે। हाँ, राइट राइट। हमारा ज्ञान क्या है कि हमको सही समझ मिलती है, और सही समझ मिलती है तो मन समाधान, बुद्धि समाधान, तो फिर वो दो जो अनसमझन की वजह से जो दुख है वो निकल जाता है, और हास्य आता है, और हास्य आता है तो शरीर का भी काफी चीज अच्छा हो जाता है। तो सही समझ से बोझा मन का ऊपर का निकल जाएगा, हास्य आएगा और हास्य जाएगा। अभी उन्होंने दीपक आनंद ने लगाया है तो थोड़ा देख लेते हैं। हास्य थी तो अज्ञान निकली जाए, કોઈ પણ રીતે હસો, હસતા નથી શાતી કારણ અંદર खूब भरेलू છે, हास्यથી गांडपण निकली जाए। हाँ, बेसिकली इसमें दादा थोड़ा ये फोकस करना चाहते हैं कि अंदर कचरा इतना भरा है ना, इसलिए हंस नहीं रहे हो, और हंसी नहीं है इसलिए सब भरा हुआ है। तो टेक लाइफ इजी, और लाइफ को इजी लेने के लिए सही समझ चाहिए, सही समझ से हास्य आएगा, और हास्य से फिर अनेक प्रकार के रोग, इसमें तो गांडपण लिखा है लेकिन शरीर के अनेक प्रकार के रोग भी निकल जाते हैं। आज मेडिकल उसमें भी इट इज एक्सेप्टेड कि जो क्रॉनिक डिसीज है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ साइकोसोमेटिक डिसीज। मन का ऊपर जो बहुत प्रेशर रहता है, एक सामान्य तो है ना कि भाई बहुत टेंशन आता है तो डायबिटीज होता है, या एसिडिटी होती है, बीपी होता है वगैरह। तो ये सब को रिलेटेड है। बेसिकली मन, वचन और काया तीनों इंटरलिंक्ड है, संलग्न है। इसलिए मन की असर सस्टेन ज्यादा समय तक है तो शरीर पे आती है, शरीर की असर ज्यादा होती है तो मन पे आती है। ये एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे निमित निमित एक दादा की बात निकली होगी कि अज्ञान यानी गलत मान्यता, अगर हम थोड़ा मैं ऐसा ले सकता हूँ यहाँ पे, तो गलत समझ ले सकते हैं, गलत मान्यता ले सकते हैं, तो हंसने से वो निकल जाएगा। टेक इट इजी है ना, थोड़ा ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा। और दादाजी तो हमेशा बोलते थे, आपको मालूम है, आपने भी देखा है, क्या दिवेल पेड़ पीधेला मोड़ा जेव शू आयो छू। दादाजी ઘણા ને हंसते। કહેતા। और हम सबको मालूम है कि सभी का अनुभव है कि ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने के बाद, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद सबके मुंह पे रौनक आती है, आनंद आता है, उल्लास आता है। ઓકે, થેન્ક યુ।
जय सच्चिदानंद જય सेकंड સચ્ચિદાનંદ. दूसरा second क्वेश्चन question. એની ઉપર પણ છે, એક ઉપર નિર્દોષ દ્રષ્ટિ ઉપર કરો તો એનું વાક્ય છે, જેણે જીવ માત્ર ને મારવાની ઈચ્છા એ તેને હા. એટમ બોમ્બ જેવી તાકાત સમાયેલી પડી છે એ. हाँ ओके नहीं थोड़ा ऊपर लीजिए दीपक. हाँ बस बस ओके ओके. જેણે એક જીવ માત્રને પણ મારવાની ઈચ્છા નથી કરી તેની આંખમાં એક એટમ बॉम्ब જેટલી તાકાત સમાયેલી પડી છે. बहुत बढ़िया है, ये तो पूरे शील के ऊपर जाता है. वेरी नाइस. मैं थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ. जिसने एक जीव मात्र को भी मारने की इच्छा नहीं रखी है, यानी एक भी जीव को मारना नहीं है, तो उसके आंखों में एक एटम बॉम्ब जितनी ताकत पड़ी हुई है. यानी ये कैसे है कि आप अगर संपूर्ण अहिंसक हो जाते हो, एक जीव को मारना तो नहीं है, एक जीव को दुख भी नहीं देना है, तो आपका इतना प्रभाव पड़ता है, वो प्रताप बोलते हैं, शील बोलते हैं, वो इतना उत्पन्न होता है कि आपकी नजर से ही, केवल आपकी नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़े तो उसका वो खत्म हो सकता है. एटम बॉम्ब जितनी ताकत, यानी एकदम जबरदस्त ताकत है. और ये तो हमने देखा भी है. हमने दादा भगवान के पूरे वो शरीर में या आंख में देखा ही है. मुझे तो हमने याद भी है, देखा है ने. हाँ, मेरे को तो याद है कि अगर कुछ गलती हो गई ना और हम रूम में प्रवेश करते हैं जहाँ पे दादाजी बैठे हैं, तो दादाजी कुछ बोलते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, लेकिन हमारे को फफड़ाट उनकी होता है. आंख मिलाने की हिम्मत होती नहीं थी. हमारी नजर झुकी रहती थी, दादा देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा अंदर से एक फफड़ाट, एक भय रहता था. फफड़ाट. हाँ. तो ये जो आंख में ये है ना बॉम्ब जितनी ताकत, वो 100% है. और यही चीज, ये जो प्रत्यक्ष अनुभव किया है, यही चीज एक प्रेरणा का स्रोत है कि अहिंसक बन जाओ. जितना अहिंसक बन सकते हो मन वचन काया से, यानी अपने कषाय से, विषय से, इससे जितना अहिंसक बन सकते हो तो बस कुदरत आपका रक्षण करेगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा. और ये एग्जाम्पल एक सिमिली भी है कि आप तो देखते ही वो सामने वाला को वो हो जाएगा. और ऐसे अनुभव भी है कि सत्संग में कोई आते हैं, बड़े विद्वान आते हैं, शास्त्र के जानकार आते हैं, और ऐसा ठान के आते हैं कि मैं दादा भगवान को दिखा दूंगा, सुना है कि बहुत बड़े ज्ञानी है, चलो देख लेते हैं, उनकी परीक्षा कर लेते हैं. ऐसे आशय से कुछ लोग आते हैं सत्संग में और फिर हाँ वो बोल ही नहीं पाते हैं. दादा के पास बैठे 10-15 मिनट, फिर दादा बोलते हैं कुछ बोलो, वो बोलते हैं दादाजी क्या बोलूं, बानी ऐसे गले तक आती है लेकिन बाहर नहीं निकल रही है. तब दादा बोले तू किसके सामने खड़ बैठा है, तू 14 लोग के नाथ के सामने बैठा है. सो ये है, आंख में है, शरीर में, पूरा एक व्यक्तित्व कहो या जो भी कहो, शक्ति तो है. इसलिए दादाजी का मेरे को ऐसे आ रहा है, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा एक्सपांड करूँ तो, कि आत्मा का अनंत शक्ति वाला है ना, तो उसका जो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य के व्यवहार में या शरीर के द्वारा प्रकट होता है. अच्छा. जो हाँ जिसका यानी जिसका आत्मा अनावरण हो गया है. दादाजी का पूरा अनावरण हो गया था, वो केवल ज्ञान हो गया, थोड़ा थोड़ा सा आवरण है, 356 डिग्री जो बोलते थे, तो ऑलमोस्ट अनावरण बोल सकते हैं. तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट व्यवहार में आता है. व्यवहार में कैसे आएगा, एक तो उनको पूरा सब दिखाई देता है, व्यवहार पे मुद्रा पे आनंद रहता है, टेंशन नहीं रहता है. दूसरा, ये शील नाम का गुण उत्पन्न होता है, उनकी हाजिरी मात्र से लोगों का कल्याण होता है. वो खाली बैठे हैं और हम उनके पास बैठे हैं तो हमको आनंद आता है, क्योंकि उनके भीतर इतना आनंद है आत्मा का, तो इट रिफ्लेक्ट्स आउट और बाहर आजू बाजू लोगों को भी आनंद आता है. तीसरा, ये जो बोला है कि शील नाम का गुण उत्पन्न है, यानी हिंसक आदमी आवे तो भी उसको हिंसा नहीं कर सकता है ना. और चौथा तो कि उनको अगर कोई भी चीज की इच्छा हुई, व्यवहार में वैसी इच्छा तो होती नहीं है, तो वो फटाक से सामने आ जाती है वो चीज व्यवहार में, यानी कुछ खाने की या कुछ ऐसा हो कि इस प्रकार से कुछ सत्संग हो या समथिंग, वैसे ज्यादा वो होता नहीं उनको इच्छा, लेकिन एक सामान्य भाव से, तो वो इमीडिएटली आ जाती है. तो जो ऐश्वर्य बोलते हैं ना, आत्मा प्रकट होने का सम ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स जो व्यवहार में नजर आ सकते हैं, ये 3-4 जो वर्णन किए मैंने दादाजी के सत्संग से सुने हुए हैं और ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है.
तो हमको एक प्रेरणा मिलती है कि प्योरिटी में व्यवहार का भी निकाल आ जाएगा, आत्मा जागृति में, आत्मा के अनावरण में व्यवहार का जो व्यवहार की निराकुरता हम खोजते हैं वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी, आ जाएगी। सामान्य तौर पे तो होता क्या है कि व्यवहार में हर इंसान को मुश्किलें तो आती है, संसार है, कलयुग है, तो प्रतिकूल संयोग है, तकलीफ है, फैमिली चलाना है तो उसके अनुरूप में कुछ राग द्वेष या कुछ ना कुछ होता है, इश्यूज। तो एक समय शक्ति रहती है कि उसको सॉल्व करे, बच्चे है, एडमिशन है, घर बनाना है, पैसा कमाना है, इसको संभालो, उसको संभालो, बुजुर्ग माँ बाप है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक रहती है कि भाई व्यवहार में सब ठीक ठाक हो जाए तो अच्छा है, व्यवहार की मुश्किलें दूर हो जाए तो अच्छा है, तो उसके पीछे उसके प्रयत्न रहते हैं। नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये अगर आत्मा पक्ष में रहे, यानी 5 आज्ञा के साथ में पैरेलल, तो व्यवहार ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाता है। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। निश्चय का, हाँ, निश्चय का जितना हमारा पुरुषार्थ, जितना आत्मा अनावरण, तो सूझ तो पड़ेगी अपने को कि व्यवहार में हाउ टू डील, वो दर्शन आवरण खुलता है तो, लेकिन साथ में व्यवहार विल ऑल्सो गेट टेकन केयर ऑफ शेयर प्रेजेंस। आपकी हाजिरी से कुछ चीज कम हो जाएगी। अभी ये तो एक अनुमान मीन्स देखा हुआ है, दादा का वन एक्सट्रीम देखा है, थोड़ा जानते हैं और कुछ हद तक अनुभव भी किया है। तो ये तो आपने ये सूत्र निकाला तो उसके ऊपर थोड़ा एक्सपांड किया कि एटम बॉम्ब वाली शक्ति तो है, लेकिन व्यवहार की निराकुलता भी, स्मूथनेस इन द व्यवहार जिसको बोलते हैं, और या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी जिसको भौतिक में समृद्धि बोलते हैं, वो भाग भी कुदरती होता है। ऐसा थोड़ा संकेत तो मैंने कच्चा पक्का सुना था, और ऐसे सब एक्सटर्नल जो देखा है हमने, उसके ऊपर से ये अनुमान तो बैठता है। तो आज आपने ये सूत्र निकाला तो एवरीथिंग गॉट पैराफ्रेज्ड इनटू वन सेंटेंस कि ऐसा ऐसा भी टेक अवे क्या है ये पूरे सूत्र से, या ये जो हमारा थोड़ा स्वाध्याय हुआ उसमें से महात्माओं के लिए एक हम क्या बोध ले सकते हैं कि जैसे जैसे निश्चय में प्रगति होगी, आत्मा जागृति की वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा, तो वैसे वैसे रिलेटिव में व्यवहार में भी प्रगति होगी। बाय डिफॉल्ट मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप हो जाएगी। ये अगर सिद्धांत हम जाने ना तो वी विल फोकस इक्वली मोर ऑन जागृति। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, मेरे को ये जरा व्यवहार करने का है, मैं सत्संग में बाद में आऊंगा, पहला ये कर लूं फिर मैं आत्मा का करूंगा, पहला ये कर लूं बाद में विधि करूंगा, थोड़ा प्रायोरिटी रिवर्स हो जाती है कभी कभी। तो नाउ दैट कैन स्टॉप, मैं पहले ये करूं बाद में वो हो जाएगा। सो इट जस्ट a piece of information. ઇમ્પોર્ટન્ટ નિશ્ચયમાં થઈ જાય. हाँ हाँ, એટલે એક हेल्पिंग वस्तु છે, एक हेल्पिंग वस्तु है जो हमको निश्चय की ओर झुकाव या पुरुषार्थ में वो कर सकता है. अच्छा, थैंक यू. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. डॉक्टर कश्यप, गुड़गांव. जय सच्चिदानंद. सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद. दीपक भाई जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. गुरुनानंद जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. कश्यप जी, आपका वीडियो ऑन हो सकता है क्या? आपको तो बहुत बार मैंने ऑन एंड ऑफ सुना है, बट आई नेवर सीन यू. ब्रीफली यू कैन स्विच इट ऑफ इफ देयर आर नेट इश्यूज. अभी पॉसिबल है, फिर कभी मैं थोड़ा एसेस करना पड़ेगा. फिर क्योंकि वो डॉक्टर साहब है ना, वो साइंटिस्ट जैसे. नहीं मैंने हमारी वार्तालाप अच्छा बाल बना के, दाढ़ी बना के, अच्छा बराबर रेडी होके आएंगे तो दर्शन करवा देंगे. हाँ जी, सही बात है. जी ये कई बार यहाँ पर भी आए हैं, दिल्ली में भी मिले हैं वगैरह वगैरह, जोधपुर भी आए. हाँ, आपने परिचय दिया थोड़ा, और मैंने और हमारे क्वेश्चन आंसर हुए हैं, बट आपको ध्यान नहीं होगा पुलिनानंद जी, लेकिन मुझे ध्यान है. आपको मैंने वहाँ तिवरी में देखा था 2005 या ऐसे कुछ था, ठीक है, 15 साल पहले. तो आपका मैंने बहुत नोटिस किया था. आप बड़ा ध्यान से, आप उपयोग पूर्वक बहुत कंसंट्रेट करके खाना खाते हैं,
और वो बहुत अच्छे, बहुत हर चीज में, वैसे खाना में नहीं, आप हर चीज में बहुत फोकस करके आप जो है करते हैं, आप देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ऑब्जर्व करते हैं। मैंने देखा आपको जो है बहुत अच्छा, मुझे प्रेरणा मिली आपसे मुझे अभी भी याद है। तो ऐसा, तो ठीक है, मैं वो संजोग करूंगा वो, ठीक है, अभी इस टाइम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पूछूं मैं क्वेश्चन? पूछिए हाँ पूछिए। प्लीज। तो ये जो है मतलब ये इसमें 2902 आप सूत्र शने शने જગત કરે છે, આત્મા સ્થિર છે ને અસ્થિરતાને જોવાનું છે. સ્થિરને જોવાનું ના હોય, અસ્થિરને જોવાનું મજા છે. એક પછી એક જોયા જ કરવાનું. जस्ट अ मिनट लीना जी। हाँ हाँ। इसमें ना मुझे पूछना है कि ये मतलब बोल रहे हैं कि સ્થિરને જોવાનું ના હોય, અસ્થિરને જોવાનું મજા છે, મજાની જોવાનીની મજા છે. जस्ट देख लेते थोड़ा। हाँ ओके, मैं जरा रिपीट करता हूँ। क्षणे क्षणे जगत फर्या करे छे, आत्मा स्थिर छे ने अस्थिर ने जोवानुं छे. स्थिर ने जोवानुं ना होय, अस्थिर ने जोवानी मजा छे. एक पछी एक जोया ज करवानुं छे. हाँ, तो ये थोड़ा एक ब्रॉड फिलोसॉफी बताई है उन्होंने कि ये ब्रह्मांड की क्या वास्तविकता है, दुनिया ने पूरे ब्रह्मांड की वास्तविकता क्या है। तो जो हमारे 6 सनातन तत्व है, वो 6 तत्व निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर मूवमेंट करते हैं, इसलिए अवस्थाएं उत्पन्न होती और नाश होती, अवस्थाएं उत्पन्न होती और नाश होती है। सो इस तरह इस व्यू पॉइंट से उन्होंने कहा है कि क्षणे क्षणे जगत फर्या करे छे, हर क्षण जगत फिरता है, यानी अवस्थाएं परिवर्तित होती है, परिवर्तन होती है। उसमें आत्मा स्थिर है, स्थिर इन द सेंस ज्ञाता दृष्टा है, उसकी उसमें परिवर्तन नहीं है। स्थिर ने जोवानुं ना होय, अस्थिर ने जोवानी मजा छे, यानी ये जो संजोग है, बाहर के जो संजोग है, अवस्थाएं जो परिवर्तन होती है, उत्पन्न होती, व्यय होती है, उसको देखो, बस ऐसा कहना चाहते हैं। खाली देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ और सब करते जाओ। क्योंकि સ્થિરને तो જોવાનું, आपका क्वेश्चन क्या था, स्थिर ने जोवानुं ना होय। हाँ ये क्यों बोला है? अभी वो क्या इस सापेक्ष मीन्स रिलेटिवली बोला है, स्थिर ने जोवानुं ना है, अस्थिर ने जोवानी मजा छे, यानी क्या कहना चाहते हैं, यू नो व्हाट। मानो आप टीवी के सामने बैठे और एक ही फोटो लगी हुई है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, देयर इज नो पिक्चर कमिंग और देयर इज नो एड कमिंग और समथिंग, तो आप क्या देखोगे? एक चीज को देख के बोर हो जाओगे। यू कांट, देयर इज नथिंग टू सी इन दैट। उस व्यू पॉइंट से बताया कि स्थिर लेना जोनो है। इफ एवरीथिंग वर स्टैंड स्टिल, आपके घर में हम तो रोज वही खाना खाने को मिलता होता ना, तो भी हम कंटाल जाते हैं, हमको वैरायटी चाहिए। इफ एवरीथिंग वाज स्टैंड स्टिल, कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, तो क्या करते? उस व्यू पॉइंट से कहा है स्थिर ने जोवानुं न होय, अस्थिर ने जोवानी मजा है। इफ थिंग्स मूव तो देखने की मजा आएगी ना, अभी एक ही चीज को क्या देखोगे? अच्छा, ऐसा कहने के चाहते हैं वो, और एक हो के बाद एक देखते रहो। हो और ये सकता है अभी की स्थिति के अनुसार भी हो, ये जो है, ये जो कहा है अभी की यानी अभी की स्थिति यानी मतलब जो हमारी अभी जो जितनी डेवलपमेंट हुई है, उस हाँ डेवलपमेंट के अनुसार हमारे को ये सूट करे, जो है, जो ये बोला है, ये वाक्य। हाँ, वो तो है। देखो, ये जो है ना, ये महात्माओं के लिए वैलिड इसलिए है क्योंकि वो आत्मा चेतन है, और ये आत्मा तत्व एक ही तत्व है जिसके अंदर ये जानने की शक्ति है। जो अने जानवो बोलते हैं ना हम लोग, देखना और जानना, तो ये जो है वो केवल एक आत्मा तत्व में ही है। बाकी जो 5 सनातन तत्व है उसमें जानने की क्षमता है ही नहीं, वो गुण ही नहीं है। उद्गल तत्व कैन नॉट सी व्हाट द अदर उद्गल तत्व इज डूइंग। वो कार तत्व या गति सहायक स्थिति सहायक को नहीं देख सकता है, केवल और केवल आत्मा ही सबको जान सकता है। तो जानने का जो गुण है
वो गुण केवल आत्मा में है, इस तरह से कहना चाहते हैं। इसलिए विद दैट इन माइंड हम कह सकते हैं कि इट इज एप्लीकेबल टू अस। हम वास्तव में आत्मा दृष्टि प्राप्त की हुई है और ये प्रज्ञा के प्रकाश में हम बाकी के संयोगों को देख रहे हैं। स्पेसिफिकली बेसिकली मोक्ष मार्ग के लिए फाइल नंबर 1 को देखना है। फाइल नंबर 1 के अंतस्करण और बाह्यकरण को। तो ये तो निरंतर परिवर्तनशील है। मन में विचार आएंगे, अंतस्करण में होगा वाणी वर्तन, हमारा व्यवहार, बाहर के संयोग सब बदलते रहेंगे। तो दादाजी कहते हैं इस व्यू पॉइंट से ये बाहर के संयोगों को देखते जाओ और एक के बाद एक देखते जाओ। एक जन ने क्वेश्चन पूछा, दादा हमारी सब फाइल निकाल कर दो ना जल्दी से, क्या है रोज रोज। दादा बोले कि मैं निकाल कर दूंगा तो आप देखोगे क्या? ज्ञान। और मेरे को एक रिसेंटली एक सेंटेंस मिला, दादा ने क्या बोला मालूम है? ज्ञेय होना बहुत आवश्यक है। अगर ज्ञेय है तो ज्ञाता का फंक्शन चालू रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज एन आई ओपनिंग स्टेटमेंट कि अगर ज्ञेय नहीं है तो आप क्या ज्ञाता बनोगे? ज्ञाता नहीं बनोगे तो आत्म जागृति का वो कैसे रहेगा? इट विल नॉट बी फंक्शनिंग, यू सी। इसलिए ज्ञेय ज्ञाता का संबंध होना जरूरी है। इसलिए ज्यादा बोले जो फाइलों जती रहे से फाइलों निकल जाएंगी तो आप देखोगे क्या? इसलिए ज्ञेय तो जरूरी है। सो डोंट बी इन हरी टू स्क्वायर अप। भले इंटेंसिटी कम हो सकती है अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो। सो ये जो देखने वाली पार्ट है ना, वो आत्म प्रकाश में चैतन्य जो हमारा गुण है उसमें देखना। और बाकी देखने में तो क्या है, संयोग मात्र वियोगी स्वभाव के है। हमारा श्वास, एवरी ब्रेथ वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी, क्या बोलते हैं, स्मशान जा रहे हैं हम लोग, यू नो। वो कैंडल जैसा है, कैंडल एक बार जलती है तो फिर पिघलते जाती है। तो हमारे शरीर का भी संयोग निकल रहा है, बाहर के संयोग भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इसलिए बस देखते जाओ और देखते जाओ। वो अपने आप एग्जॉस्ट हो जाने वाला। मन वचन काया भी एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसके साथ एसोसिएटेड सारे संयोग फाइलें भी एग्जॉस्ट हो जाएंगी, ऐसा कहना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट एक पूछना चाहूंगा 2911। અજ્ઞાનનો પ્રભાવ જ્યાં ને ત્યાં પ્રતિબદ્ધ થઈ જાય એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ અપ્રતિબદ્ધતા છે। इसमें अप्रतिबद्धता ये कहाँ लिखा है? 2911। तो पहले बोलना चाहिए ना 2911। ठीक है, ओके। सीइंग इज बिलीविंग बोला है ना। ज्ञानનો પ્રભાવ एक मिनट। हाँ, सॉरी। ओके। ओके, मैं पढ़ता हूँ। अज्ञानનો પ્રભાવ જ્યાં ને ત્યાં પ્રતિબદ્ધ થઈ જાય ને જ્ઞાનનો સ્વભાવ अप्रतिबद्धता यानी बंधन, नो एक प्रकार का, यू आर बाउंड बाय इट, बाइंडिंग जिसको बोलते हैं। तो ज्ञान स्वभाव, इट इज ज्ञान जो है, ज्ञान यानी आत्मज्ञान की बात है, वो इट इज नॉट बाउंड बाय एनी एक्सटर्नल सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस। और जो अज्ञान है, अज्ञान का प्रभाव है कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध हो जाएगा। प्रतिबद्ध यानी बाउंड हो जाएगा। अज्ञान यानी रॉन्ग बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ कौन सी? मैं नामधारी हूँ, मैं शरीर हूँ। अगर हम हमारे शरीर में तन्मयकार हो जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अटक सकता है। और टिपिकली दादाजी ने 4 चीज बताई है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ज्ञानी पुरुष है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अप्रतिबद्ध है, यानी वो उनको कोई हरकत करता नहीं है। और अज्ञानी है तो उसको हर चीज हरकत कर सकता है। फिर थोड़ा एग्जांपल देते हैं। कोई बोलेगे दादा आप इधर नहीं बैठो, आप उधर बैठो, तो बोले कि नो प्रॉब्लम। तो द्रव्य कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। फिर क्षेत्र कुछ भी हो, यानी फॉर एग्जांपल, ये तो सॉरी क्षेत्र का एग्जांपल हो गया, इधर बैठो उधर मत बैठो। फिर कोई पढ़ा लिखा आदमी आए, दूसरा कोई आए, अनपढ़ आए, स्त्री आए, पुरुष आए, बच्चा आए, वृद्ध आए, तो कोई भी द्रव्य हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग तो बोर हो जाएंगे, यार ये बच्चे लोग ने बहुत किटकिट किया है, तो बड़े लोगों के साथ बात करते हैं। तो किसी को बच्चे पसंद बोलेंगे, ये बच्चों के साथ मजा आ रहा है, उसके साथ मजा नहीं आ रहा है। अच्छा लगना नहीं लगना, मजा आना नहीं मजा,
वो यानी एक प्रकार का बंधन है। मेरे को बोर हो गया यार, ये सिटी में गया, बहुत घोंघाट था, पोल्यूशन बहुत था, मैं कंटाल गया, तो वो प्रतिबद्ध हो गया, वो इज बाउंड बाय इट, इज अफेक्टेड बाय इट। तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, हाँ, कोई बोले दादा 15 मिनट, फॉर एग्जांपल उनकी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, वेरी लॉन्ग ओवर ड्यूरेशन, या कभी कभी बाय रोड भी इंडिया में ट्रैवल करना पड़ता था 7-7, 8-8 घंटा, तो वो शरीर है तो जरा वो पैर वगैरह तो पहले से बोल देते थे, तो उनको कोई हरकत नहीं है, कितना भी वक्त, कितना भी समय एक परिस्थिति में उठना बैठना या कोई भी है, तो काल से वो अप्रतिबद्ध थे, यानी ही वॉज नॉट बाउंड और अफेक्टेड बाय काल, ऐसा नहीं। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव है, कोई भी भाव अंदर मन वचन का में उथल पथल हो असर नहीं करता है। तो ये जो अप्रतिबद्धता है ना, वो अज्ञान यानी रॉन्ग मान्यताओं, जो हम आत्माओं को कुछ अंश तक हमको महसूस होती है कि ऐसे ऐसे चीज में हम हिल जाते हैं, और ज्ञानी पुरुष है वो कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अप्रतिबद्ध रहते, यानी उनको वो हरकत करता नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो ज्ञान है इसके वजह से, ज्ञान यानी वो आत्मा में स्थिर है, इसलिए रिलेटिव की कोई चीज उनको हरकत करता नहीं है। और जो अज्ञान है, मैं नामधारी हूँ, उनको ये सारी चीज हरकत करता होती है, ऐसा उस सूत्र में कहने का उसका आशय है। अप्रतिबद्ध यानी इज बाउंड, इज अफेक्टेड, पसंद नापसंद ऐसा आ जाता है, दैट्स द पॉइंट। तो हमको जस्ट 1 मिनट, इसमें वी कैन टेक अ लर्निंग फ्रॉम दिस, और ये हमको बहुत हेल्पिंग चीज है ये एज महात्मा। हम ये एक टारगेट रख सकते हैं पुरुषार्थ के उसके ऊपर कि हम भी कोई भी संजोग से अप्रतिबद्ध रहना है या अप्रतिबद्ध दशा तक पहुंचना है, ऐसी एक भावना रख सकते हैं। भले जो भी संयोग है, वियोग हो जाने वाले हैं, उसमें हिलने की जरूरत नहीं है, उसमें गमा अणगमा न हो, इस प्रकार की हमारी समझण और इस प्रकार की हमारी जागृति हम डेवलप करें, तो हम भी ज्ञानी पुरुष की तरह कोई भी संजोग हो व्यवहार के कोई भी संजोग हो, उसमें हम अप्रतिबद्ध रहे, वी डोंट गेट अफेक्टेड, कंटाला आ गया, बोर हो गया, मजा नहीं आ रहा, ऐसा ना हो। तो ये ज्ञानी की दशा है, और हम भी उस दशा तक जाने का ऐसी भावना कर सकते हैं, और महात्मा जा ही रहे ऐसा, एवरीबॉडी इज प्रोग्रेसिंग स्लोली, बट ये सूत्र के अनुसार we can make it an we can keep it as a target कि हम भी आत्मा में रह के फाइल नंबर 1 को क्या हो रहा है, and let us see whether we don't get affected by it, तो it's a guidance for us। वो ज्ञानी की दशा है, और हम भी पुरुषार्थ करते करते वो दशा तक जाने वाला ही है, तो it helps us। let us be, जैसे बोलते हैं ना, वाटर प्रूफ हो जाता है, हमारी घड़ी वाटर प्रूफ है, तो वी आर पेन प्रूफ और वी आर संजोग प्रूफ, फाइल नंबर 1 को कुछ भी हो, हमको ना हो, समथिंग लाइक दैट, ज्ञान के आत्म जागृति के बदौलत। जय सच्चिदानंद। जी समझ गया, जय सच्चिदानंद। मैं ठीक है, मैं और फिर आगे टाइम होगा तो पूछूंगा और कुछ लोग। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जय सच्चिदानंद। अमी बेन। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, बोलानंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। બોલીનાનંદ જી, હમણાં જે આપણે હાસ્યની વાત કરી હતી ને સ્ટાર્ટિંગમાં, તો એમાં એવો પ્રશ્ન થાય છે કે હાસ્ય જે આજે હસવાનું છે, તો એ પ્રકૃતિનો આ એવો ગુણ છે કે હસવું આવી જાય, પછી કોઈની પ્રકૃતિ જોઈએ તો પણ આપણને એવી હસવું આવી જાય, અને ક્યારેક હસવું આવે તો એમાં તો પૂરું તન્મયાકાર થઈ જવાય કે એમ દેખાય ને કે ભાઈ આ કોણ હસી રહ્યું છે, કોને હસવાનું આવ્યું, અને આ સામેવાળાની પ્રકૃતિને આપણે કોઈની હસીએ તો ઈ આપણને ભૂલ ખબર થવી જોઈએ ને કે ભાઈ આ હસીએ છે કોઈની ઉપર, તો એ તો સહજ રીતે થઈ જાય છે, તો એનો શું? અને આજે હસીએ છીએ એના પાછળ કેટલા બધા ભાવ હોય છે, કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે હસવાનું આવે છે, કઈ જગ્યાએ ક્યાં હસવાનું હોય છે, કોઈ જગ્યાએ આપણને એમ થાય છે કે આ મૂર્ખાઈ પર હસીએ છીએ, કે કોઈ જગ્યાએ એમ થાય છે કે, એટલે આ બહુ બધા એના એંગલ બહુ બધા છે ને હસવાના। हिंदी में प्लीज। अरे सॉरी, ओ सो सॉरी। और स्वामी जी, फिर अभी
सीरियल देखते हैं ना, रामायण और महाभारत, उसमें जो राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, उनकी जो हंसने की, उनकी जो स्माइल थी, उनके पीछे का हेतु कैसा रहता था। दादा भगवान जो हंसते थे, उनके हास्य के पीछे हेतु कैसा, मतलब ये सब बहुत सारे उसके एंगल समझाइए थोड़ा, और हमको अभी इसमें खतरा क्या है वो बताइए। और दादाजी ने ऐसा भी कहा कि अभी हंसना है तो खुद पे हंसिए बस, और किसी पे हंसना नहीं है, और खुद का ये जो अवतार है वो उसमें क्या क्या है उसको देख के हंसिए। तो अभी आप थोड़ा इसको शॉर्ट में मुझे समझाइए। हाँ नहीं, परफेक्ट है। वो जो पहला सूत्र था ना हास्य का, वो थोड़ा अलग व्यू पॉइंट से था, और आप जो हास्य हाँ की बात कर रहे हैं थोड़ा अलग है। व्यवहार हाँ में हम किसी के ऊपर हंसते हैं, हाँ व्यवहार में। हाँ, नहीं ये ठीक है, इट्स ओके दीपक, नहीं चलेगा ये। हाँ हाँ, तो इसमें हाँ, व्यवहार में ये जो आप बोल रहे हैं ना कि भाई किसी के बॉडी को देख के हंसते, या किसी के बिहेवियर को देख के हम जो हंसते, वो लौकिक दुनिया का रिलेटिव हंसी है ना, वो जरा वो दुख देने वाला हंसिया हो जाता है, सामने वाले को दुख हो सकता है। और वो रिलेटिव को देख के, सामने वाले की कमियां को देख के उसके ऊपर हम हंसते हैं, जो तो सही बात नहीं है, दैट इज नॉट राइट। उसका हास्य नहीं, ये जो हास्य है ना, वो क्या है, अपने संजोगे के ऊपर हंसो, अपने खुद के उदय कर्म के ऊपर हंसो, ऐसा कहना चाहते हैं। दादाजी कहाँ बोलते थे, अगर किसी ने बोला दादाजी आप पागल हो, दादा बोले सही है, आपको कैसे लगा, तो फिर बोलेगा दादाजी आपके कोट के पीछे लिखा है आप पागल हो, दादा बोले ठीक है। फिर दादाजी ने दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, यानी वो उसके ऊपर उसको डांटते नहीं थे। तो दादा ने बोले दादा आपको आपका दिमाग ठीक नहीं है। दादा क्या बोलते हैं मालूम है, तेरे को तो आज मालूम पड़ा, मेरे को तो बरसों पहले मालूम था। यानी वो खुद के फाइल नंबर 1 खुद के ऊपर ही हंसते थे, कभी वो प्रकृति का रक्षण किया नहीं उन्होंने। तो ये जो हास्य वाली बात है ना, एक्चुअली वो सूत्र में तो रिलेटिव जो दुख पड़ता है लोगों को, उसकी जो असर आती है और जो हंसी चली जाती है, उसके ऊपर कहा है। ओके। और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो जो हास्य वाली बात है, वो जैसे आपने बताया लास्ट में कि वो खुद के ऊपर हंसना है, खुद की फाइल नंबर 1 के उदय कर्म के ऊपर हंसना है। यानी सपोजिंग मेरे में कोई कमजोरी है और लोग मस्करी करते हैं, अरे यार तू तो ऐसा है यार, तेरे को ऐसा होता है, तो बोलने का लोग हंस रहे हैं ना, तो हमें भी अपने फाइल नंबर 1 पे हंसने का, हमको सेपरेट होके हमें भी हमारे एक फाइल नंबर जो भाई देखो भाई ये तुम्हारा उदय ऐसा है, लोग तुम्हारी मस्करी कर रहे हैं, मैं भी हंसता हूँ उसके साथ में, क्या वांदा है, ऐसा बराबर। सेपरेट रह के फाइल नंबर 1 के उदय को लाइटली लेना और हंसना, खुद के ऊपर हंसना। कोई मस्करी करता है तो दादा क्या बोले मालूम है अपने आप को, क्या बोलने का, जो देख ये तेरा कैसा उदय है कि लोग तेरी मजाक कर रहे हैं, यानी तूने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे तब जाके तेरी ये नौबत आई ना, ऐसा फाइल नंबर 1 को बोलने का। यानी लोग जिस पे हंसते उस पे हम भी हंसने का। वो बीमारी के रेफरेंस में दादाजी बोले ना, दादाजी तबीयत थोड़ी नाजुक होती है ना, तो कुछ लोग जब खबर काट पूछने को आते हैं तबीयत की, तो दादाजी बोलते आप जिसकी खबर पूछ रहे हैं ना उसको मैं भी देखता हूँ। यानी वो भी खुद का, यानी हमें इन शॉर्ट वो क्या कहना चाहते हैं, हमारे फाइल नंबर 1 से सेपरेट हो गए, उसके उदय कर्म अच्छे है तो अच्छे, बुरे है तो बुरे, दोनों टेक इट इजी, दोनों लोग हंस रहे हैं तो हम भी हंसने का उसे पर, क्योंकि जिसके पर हंस रहे वो मेरा स्वरूप नहीं है। बराबर। तो उस रेफरेंस से वितरागों की परिभाषा में ये हास्य वाली बात है। ओके। लाफ एट योर ओन सेल्फ। राइट। और अच्छे अच्छे वक्ता होते हैं ना, और अच्छे अच्छे इवन कभी आपने देखा भी होगा, तो कवि सम्मेलन में कवि लोग सब बोलते हैं ना, तो दे नॉर्मली वो अपने आप भी हंसते हैं। यू नो दे क्रैक जोक्स कि मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला ऐसा कर दो। वो तो रिलेटिव भाषा हो गई, मीन्स रिलेटिव व्यवहार की भाषा हो गई। ये तो ज्ञान से हमें हमारी फाइल नंबर 1 से सेपरेट होके उसके संजोग के ऊपर हंसना है या लाइटली लेना है बेसिकली। बराबर। हाँ ऐसा। तो जो मैं
मेंटली जो रहते हैं, वो जो हंसते रहते हैं, वो क्या रहता होगा उनका जो क्या कॉजेज रहता होगा? वो मेंटल है तो क्या है कि अभी उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसकी वजह से उनका आज मन साथ नहीं दे रहा है, और वो बस वो लूज हो गया है ना, जिसको बोलते हैं। तो वो हंसते रहते हैं, उनको मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं। हाँ कुछ हंसते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कुछ ऐसा हैंड्स हाथ की एक्शन करते रहते हैं। सो दे हैव नो कंट्रोल ऑन देमसेल्व्स, यू सी। उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो वो तो एक उदय कर्म है, डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, मानसिक डिफेक्ट बोलते हैं। शरीर के जैसे डिफेक्ट होती है भाई, हाथ में बोल या हाथ यूज करने में डिफेक्ट होती है, वो फिजिकल डिफेक्ट है, ये मेंटल डिफेक्ट है। और जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है और हम कोई मजाक उड़ा रहा है या हंस रहा है, तो हम साथ में हंस लिए, तो वो गलत हो गया ना? हाँ, दादाजी तो इस पे थोड़ी चेतावनी दी है। दादाजी क्या बोले मालूम है कि કોઈની મજાક ઉડાવી ને એમાં બહુ જોખમ છે। किसी के मजाक उड़ाने में बहुत जोखिम है। किसी की कोई कमजोरी है तो उसके ऊपर लोग मजाक उड़ाते, चलने में, बोलने में। या तो कोई बहुत मोटा है ना, तो मोटे पे हंसाएगा। कुछ चलने में थोड़ा जरा लंगड़ाता है तो उस पे हंसेंगे लोग, या कोई बोलने में थोड़ा तोतला है तो तोतलेपन पे लोग हंसेंगे। दादा बोले बहुत बहुत जोखम है उसमें। आज उसके उदय कर्म और शारीरिक खोड़ खापड़ में आप हंस रहे हो तो अंदर के भगवान नोट करते हैं, और आपको फिर ऐसा भुगवट आएगा। बराबर। हाँ, क्योंकि उसकी कमजोरी पे हंस रहे हैं ना उदय, तो आपको भी ऐसा भुगवट आएगा फिर। इसलिए मजाक तो क्या रे, मश्करी जिसको बोलते हैं, मजाक किसी का करना नहीं चाहिए। और टिपिकली क्या होता है, टिपिकली ज्यादा बुद्धि वाला कम बुद्धि वाले की मजाक उड़ाता है। जो सामने प्रत्युत्तर नहीं दे पाता है, ऐसे लोगों की मजाक उड़ाता है, या कुछ ऐसा बोलता है कि बेचारा सामने ही कैन नॉट रिएक्ट, वो अपने आप बचाव भी नहीं कर पाता है। इसलिए और भी डेंजर बताया दादा ने कि आपके पास ज्यादा बुद्धि है तो कम बुद्धि वाले का आपने शोषण किया, एक प्रकार से उसका मिसयूज किया। ज्यादा बुद्धि वाले ने कम बुद्धि वालों को तो उल्टा हेल्प करना चाहिए, लेकिन आपने मजाक किया, वो तो भयंकर मिसयूज ऑफ बुद्धि है। हाँ। और लक्ष्मी का अगर आर्थिक शोषण करते हैं, दादा बोलते हैं ना, वो तो लोग अभी तो नहीं इतना, लेकिन वो जमींदार लोग है, वो आदिवासी वर्कर लोगों को बहुत ऐसा चीट करते हैं, भाई तेरा इतना लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट वगैरह। दादा के एना माटे तो 8वीं नर्क खुली है, उसके लिए तो नई नर्क खुलेगी। ये रोग तो चौथे आरे तक था ही नहीं, ये 5वें आरे का एक भयंकर प्रतिकूल कर्म निकला है, जिसमें बुद्धि का मिसयूज हो रहा है। यानी 8वीं, यानी लिटरली 8वीं नहीं लेने का, बेसिक समझने का कि वो नरक में जाएगा, ऐसा। एक्सट्रीम ऑफ 7th। हाँ, उसको भावार्थ पकड़ लेने का, वो लिटरली नहीं। बराबर, ठीक है। बेसिकली वो नरक गति का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कहना चाहता हूँ। इट हैपेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम ऐसा। तो आर्थिक शोषण में और ये मश्करी में तो दादा बोले फिर तने आपको उस प्रकार का भोगवट आएगा। अपने मोटापे पे अगर हंसी मजाक की तो आपको फिर मोटापा आएगा, आपको लोग आपके ऊपर हंसेंगे और आपका स्क्वेयर होगा। इसलिए मस्करी तो कोई नहीं कराई नहीं। दादाजी बोले हमें क्या रे मस्करी ना करे, हम कभी मस्करी नहीं करते। दादाजी बोलते कभी कभार क्या आते, निर्दोष गम्मत करते हैं, निर्दोष यानी थोड़ा बोलते हैं लेकिन जिसमें सबको अच्छा लगे और जिसके ऊपर बोलते हैं उसको भी बुरा ना लगे। 90%, 99% he has never done that, but कभी कभी हल्का फुल्का एक आध जैसे। तो ये मस्करी के ऊपर, ये तो आपने एक पॉइंट रेज किया हास्य के ऊपर, उसके ऊपर से ये एक हमको एक ले सकते हैं, वीकेंड एक समझ या एक सीख ले सकते हैं कि हमारे अगर प्रकृति में मस्करी वाला भाग है तो वहां पे जागृत रहना चाहिए। और अगर देखा जाए तो जो हम 9 कलम वगैरह बोलते हैं, तो 9 कलम में हम बोलते ही है कि किसी के हम न डुबाए, ऐसी स्याद्वाद वाणी वर्तन होना। तो ये स्याद्वाद वाणी और स्याद्वाद वर्तन के बाहर चले जाता है ये। तो किसी ने हमको तो ठेस तो पहुंचेगी ना ऐसे करने से, पहुंचेगी। हाँ, 9 कलम के एंगल से भी और मोक्ष मार्ग में जाने की इस वजह से भी।
अगर वो ऐसा प्रेजेंट नहीं है। व्यवहार की, जस्ट अ मिनट, हाँ। दादा ने व्यवहार में इतनी चाबियां दी है ना कि कभी कभी हमको तो मालूम नहीं कि इसको दिस इज कॉल्ड रॉन्ग। लोग सब Right. हंसी मजाक करते, हम भी सीख जाते, हम भी हंसी मजाक करते, लेकिन हमको मालूम नहीं कि ये मोक्ष मार्ग में इतना बाधक है। हम्म। दादा बोले तने समझ ज नहीं पड़ती, तारा में अक्कल ज नहीं, तुम्हें समझ में आता ही नहीं है, तेरे में अक्कल नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलने का। अब भी अज्ञान अवस्था में तो मैं तो बोलता था ऐसा कभी कभार, तब पता चला आओ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोलने का? दूसरों को ऐसा बोलेंगे ना, तेरे में अक्कल नहीं, तेरे में समझ नहीं, तो तुम्हारी समझ के ऊपर आवरण आएगा। दादा ने बताया इसका परिणाम क्या आएगा, तो कि हमारी समझ पे आवरण आएगा। यानी कभी कभी ऐसा होगा, भले हमसे थोड़ा कोई किसी की समझ शक्ति कम है तो वैसे बोल भी दिया बाई फोर्स में ऐसा, लेकिन सावधान रहना है। तो उसका क्या होगा, कभी कभी हम ऐसे पोजीशन में आ जाएंगे कि हमको भी एक ये समझ में नहीं आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही बात, समझ में नहीं आ रही है, हम ऐसे संजोग में आ सकते हैं। अपनी समझ पर, हमारी समझ के ऊपर आवरण आ सकता है। अभी ऐसी तो दादा ने इतनी इतनी बातें बताई है ना, लाल बत्ती दबकी है कि हाँ। बहुत सीखने को मिलता है व्यवहार में है, जो हाँ। ज्ञान के ऊपर आवरण लाने वाली बात हो गई है। तो हाँ, वो तारण निकालना ही इम्पॉसिबल हो जाए कि भाई क्या तारण होगा उसके पीछे। हाँ, क्योंकि बाहर तो दुनिया तो लौकिक दुनिया लौकिक व्यवहार से चलती है, किसी को क्या मालूम कि ये सब नुकसान करने वाली चीज है। सही बात है। तो ज्ञानी पुरुष की वजह से आपको पता चलता है कि दिस इज रॉन्ग। राइट। बहुत अच्छा स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। दीनानंद जी कोई प्रश्न? अशोक जी। जय सच्चिदानंद। पुण्यानंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद जी। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक अपन विधि में पढ़ते हैं स्थूल सहयोग सूक्ष्म सहयोग, वाणी वाणी का सहयोग पर है और पराधीन है। इसके बारे में समझाइए ना सर थोड़ा। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग और वाणी का। स्थूल संयोग यानी शरीर आदि जो है व्यवहार से 5 इंद्रियों से अनुभव में आते हैं, उसको स्थूल संयोग बोलते हैं। सूक्ष्म संयोग यानी अंतस्करण के मन के जो संयोग है, मन के संयोग यानी मन में आते हुए अलग अलग प्रकार के विचार। अच्छा। हाँ, मन में जो अलग अलग विचार आते रहते हैं ना, अच्छे बुरे, पसंद नापसंद, अनेक प्रकार के। और वाणी के संयोग यानी हमारी वाणी और सामने वाले की वाणी। हाँ, वो पर और पराधीन है। पर यानी मेरे नहीं है, आत्मा के नहीं है, फाइल नंबर 1 के है। और पराधीन है, पराधीन यानी उसके हाथ में भी नहीं है, वो दूसरे उदय कर्म के अधीन है, ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन वाणी में जरा संभलने का, हाँ, हमारी वाणी को पर और पराधीन ऐसा नहीं बोलने का। हमारी वाणी तो हमें जागृत रहना है, किसी को ठेस पहुंचती है तो उसका प्रतिक्रमण करना है, ये तो है। लेकिन जब दूसरों की वाणी होती है जो हमें ठेस पहुंचाने वाली या दुख देने वाली है, वहां पे हम रख सकते हैं। या दूसरों का जो व्यवहार है हमारे साथ, जो हमें पसंद नहीं आता है, जो हमें लगता है कि हमें दुख देने वाला है या हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, तो ऐसे समय में ये वाक्य दादाजी का बहुत हेल्पिंग रहेगा कि जो ये स्थूल संयोग, वाणी का संयोग और जो संयोग है सूक्ष्म संयोग, वो पराधीन है। पराधीन यानी आज उस व्यक्ति के हाथ में भी नहीं है, उस व्यक्ति के हाथ में भी ऐसा प्रकार का वर्तन करना या व्यवहार करना उसके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो ये समझ या ये ज्ञान हमको क्या हेल्प करेगा, तो के सामने वाले को निर्दोष देखने में हमें ये हेल्प करेगा। हमको सो नॉर्मली क्या लगता है, हमको सामने वाला का व्यवहार दोषित दिखाई देता है ना, या गलत दिखाई देता है, सही नहीं है ऐसा लगता है। तो वहां पे अगर ये बात हमारे सामने आ जाती है, स्थूल संयोग, वाणी का संयोग पर पराधीन है, तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। सामने वाले का जो व्यवहार है,
जो हमें अयोग्य लग रहा है उसको हम स्वीकार कर सकता है कि भाई उसके हाथ में भी नहीं है। हाँ, यानी ये एक ब्रॉड प्रिंसिपल है, जरूर पड़े तो हम उसको बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसने जो भी किया उसको मीन्स वैसे चुपचाप बोलने का नहीं। हम चाहे तो उसको संकेत कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो ये जरूर बोल सकते हैं। लेकिन स्यादवाद की बाउंड्री में रह के, यानी कि उसको दुख ना हो उस प्रकार से हमें बोलना चाहिए। तो उतनी छूट तो है हमारे पास, हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते, उसको दुख ना हो उस प्रकार से। और फिर भी अगर वो नहीं मानता है फिर छोड़ देने का। इस हिसाब से छोड़ देने का कि वो उसका और हमारा एक प्रकार का हिसाब है, कर्म का हिसाब है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, जिसकी वजह से हमें न पसंद ऐसा हो रहा है। और ये समझ के आधार पे कि वो पर और पराधीन है, उस समझ के आधार पे हमें उसके व्यवहार की स्वीकृति हो सकती है, ऐसा कहना। जय सच्चिदानंद। वो कश्यप डॉक्टर ने उनको कुछ था, वो बोल रहे, बाद में पूछूंगा शायद। कौन? डॉक्टर कश्यप जी बोल रहे थे, अभी टाइम है तो मैं आगे पूछूंगा। हाँ, कश्यप जी। हाँ सर। जी जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ये जो है इसमें आप 2915 વિતરાગોનો મત નિરંતર પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરાવનારો છે, તેમનો મત લોકો પાસે છે પણ સર્વાંશ નથી, સર્વાંશ તો જ્ઞાની પાસે હોય। हाँ, बराबर है, बराबर है। वितरकों का मत ऐसा होता है कि लोगों को क्या दे सकता है, बोला आपने, अभी लगा रहे, चलो इसका हाँ, वितरागों मत निरंतर परमानंद प्राप्त कराना, परफेक्ट। वितरागो यानी जो 100% राग द्वेष से मुक्त हो गए, जिसमें हम तीर्थंकर और ज्ञानी पुरुष ले सकते हैं, उनका मत क्या होता है कि कैसे जीव मात्र परमानेंट हैप्पीनेस, निरंतर का परमानंद प्राप्त करे। उनकी हर बात, उनका हर सत्संग, हर बात जो है वो परमानंद की ओर लेके जाने वाली होती है। તેમનો મત લોકો પાસે છે, लोगों के पास उनकी बात है यानी किस प्रकार से, शास्त्रों के अनुसार, हमें शास्त्र है कि भगवान ने ऐसा ऐसा कहा, तो वो लोगों के पास मत है, पर पूरा मत नहीं है। उनके पास है लेकिन 100% सर्वांश, यानी फ्रॉम ऑल व्यू पॉइंट्स, तीर्थंकर ने ऐसा कहा या ज्ञानी ने ऐसा कहा, तो क्या रेफरेंस से कहा, किस लिए कहा, किसको कहा, वो नहीं है। और निरंतर परमानंद वाली बात है, वो है 100% परमानंद तो कैसे जाए, वो सर्वांश नहीं है उनके पास। सर्वांश तो ज्ञानी पास से हो, यानी ज्ञानी। ज्ञानी इसलिए, ज्ञानी बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्ञानी? ज्ञानी यानी जो ज्ञान को 100% जानता है, और ज्ञान मीन्स आत्मा इन दिस पर्टिकुलर रेफरेंस। आत्मा ने ज्ञान कहवाय છે। तो जिसने आत्मा को पूरी तरह से पहचाना है, अनुभव किया है, उनके पास इस ब्रह्मांड के पूरे रहस्य है, इस ब्रह्मांड की पूरी वास्तविकता है, खाली इस दुनिया की नहीं, इस ब्रह्मांड के और त्रिलोक, त्रणेव काल, तीनों काल का, भूतकाल का वो भी है। क्या कॉजेस पिछले अवतार में या अनेक पहले अवतारों में डाले थे, जिसकी रिजल्ट और इफेक्ट आज अवतार में आ रही है। इसलिए उनके पास सर्वांश ज्ञान होता है, बिकॉज उन्होंने अनुभव किया है, पूरा आत्मा का अनुभव किया है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन से सब कुछ दिखाई दिया है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी सीन। उनको इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज का जानने का बाकी नहीं होता। और तीर्थंकर को व्यू पॉइंट होगा ना, मत व्यू पॉइंट होगा ना, मत व्यू पॉइंट नहीं, मत यानी दे हैव पार्शियल इंफॉर्मेशन। मत निरंतर, हाँ, मत यानी बेसिकली ओपिनियन, लिटरली मीनिंग देखा जाएगा तो ओपिनियन में जाएगा। वितरागोनो मत निरंतर परमानेंट तरफ करावना, दे आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ गोइंग टुवर्ड्स परमानेंट हैप्पीनेस, ऐसा कह सकते हैं। तो पीपल आल्सो वांट परमानेंट हैप्पीनेस, but they don't know how to get permanent happiness totally.
थोड़ा थोड़ा मालूम है भाई, आत्मा प्राप्त करना चाहिए, आत्मा प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करो, उपवास करो, जप करो, तप करो, तो पार्शियली उनके पास वो निरंतर परमानंद या आत्मा को प्राप्त करने का पार्शियल इंफॉर्मेशन है, लेकिन 100% कैसे करना इस काल में 5वें आरे में वो ज्ञानी के पास है, ऐसा कहना चाहते हैं। नहीं, मत तो जो आप बता रहे वो माहिती होता है, और ये जो है मत है। मत मतलब जो आपने जैसे बताया ना, ओपिनियन जो है, ठीक है। तो माहिती नहीं है वो, तो वो उनको अनुभव नहीं है, माहिती नहीं है वो, तो ठीक है। लेकिन उनका मत भी जो है लोगों का हो सकता, ऐसा नहीं, मुझे समझ ऐसा नहीं है कि जो ये मुझे लग रहा है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि मत उनका पूरा आत्मा की तरफ, परमानंद की तरफ नहीं है, उनका थोड़ा जगत की तरफ प्रति भी जो है वो रुझाव है। ऐसा नहीं है क्या? ये मुझे लग रहा है ऐसा ये। हाँ, ले सकते हैं, इस प्रकार से ले सकते हैं। उनका जो मत है लोगों को भी चाहिए, लेकिन पूरा 100% उनको नहीं चाहिए। बट यू सी, पूरा सर्वांश ज्ञानी के पास हो, वो कैसे लोगे फिर आप? सर्वांश यानी फ्रॉम ऑल व्यू पॉइंट्स हो गया, हाँ, जैसे कि मतलब कि ज्ञानी को जैसे लगता है, और हमारे को भी है, जैसे हम अपना भी देखें तो हमारे को पहले जो है तो जगत में ज्यादा रुचि आता था। अभी धीरे करके जो है अभी जगत में रुचि कम होता जा रहा है। अभी क्योंकि समझ में आ गया कि जो है कि जगत में जो है वो रुचि है, वो आनंद है ही नहीं, जो है उसमें जो है लोन में लिया। ऐसे आप लोग आप पुत्र और महात्मा बताते हैं ना, जो है तो उससे समझ में आता है। वो समझ के कारण जो है हमारा वो फिर और जो है आत्मा के प्रति थोड़ा और स्ट्रांग होता जाता है। तो ऐसा जो है समझ आप सही बता रहे। जानकारी के साथ में ओपिनियन भी जो है वो थोड़ा परिवर्तन होता है, ऐसे दोनों का। नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं ना, वो पार्शियली ऐसा बोल रहे हैं कि पार्शियली पीपल वांट परमानेंट हैप्पीनेस, पार्शियली दे वांट वर्ल्डली हैप्पीनेस, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, और जानकारी सर्वांश पार्शियली में नहीं जाएगा, सर्वांश फ्रॉम ऑल व्यू पॉइंट्स जाएगा। हाँ, सर्वांश यानी रियल परमानेंट फ्रॉम ऑल व्यू पॉइंट्स, 360 डिग्री जिसको बोल सकते हैं। हाँ, सही। हाँ, तो सर्वांश का थोड़ा मीनिंग उस दिशा में जाता है। और आप जो बोल रहे हैं ना, लोगों के पास पार्शियली दे वांट परमानेंट हैप्पीनेस, पार्शियली दे वांट वर्ल्डली हैप्पीनेस, ऐसा बोल रहे हैं आप? मतलब उनको क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं ना, जानकारी नहीं है, तो जानकारी नहीं है इसलिए जो है उनको ऐसे लगता है कि अभी जो है कि जगत का भी सुख लेना चाहिए, ऐसा उनको लगता है थोड़ा सा उनका। नहीं, जानकारी नहीं, जानकारी मीन्स नॉट लिटरली जानकारी, मीन्स लोगों को परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए और लेना चाहिए, वो मालूम तो है, लेकिन पूरा किस तरह से लेना चाहिए वो नहीं है। लोगों का मत तो है कि मुझे आत्मा प्राप्त करना है, पर पार्शियली मालूम है कि किस तरह से मैं आत्मा को प्राप्त कर सकूंगा। सर्वांश मालूम नहीं है उनको, ऐसा कहना चाहते हैं। पूरी नहीं मालूम है फ्रॉम ऑल व्यू पॉइंट, ऐसा कहना चाहते हैं। ऐसा मैंने सुना है, मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था कि जैसे तीर्थंकर के हाजिरी में कई लोग गए, उन्होंने जो है मतलब उन्होंने बोला कि हाँ ये तो हाँ तो परमानंद है, लेकिन उनको फिर वापस जो है जगत ने अटैक किया, तो वो फिर जो है उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, वो तो दादा हमको ही बोलते थे ना कि वो चटनी जैसे सूप के लिए हम रहे। हम तीर्थंकर की, हम सारे महात्मा, सारे नहीं लेकिन जनरली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ, हम तीर्थंकर की सभा में बैठ के आए हैं, लेकिन थोड़ा चटनी जैसा ऐसा सुख रह गया, अभी थोड़ा ये भौतिक सुख भी भोगत लो, नहीं तो उसी समय पे उसी समय में केवल ज्ञान हो जाता था, मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा संसार का सुख की लालच रह गई, इसलिए वो 5वें आरे तक आए। और दादा बोले, मजाक में ऐसा लाइटली ऐसा बोला था एक बार कि जो पहले तीर्थंकर में जो लोग मोक्ष नहीं गए, जो बुझे नहीं, वो दूसरे तीर्थंकर तक पहुंचे। वो दूसरे में नहीं मोक्ष प्राप्त किया, वो तीसरे में, ऐसे करते करते 24 तीर्थंकर का कचरा जो नहीं बुझा महावीर भगवान, वो मेरे भाग में आए सबको मोक्ष लेके जाने के लिए। सही है। हाँ, जय सच्चिदानंद। वैसे हमारा टाइम हो ही चुका है, लेकिन एक प्रश्न ले सकते हैं अगर किसी का है तो।
अशोक जी पूछना चाहेंगे आप? जय सच्चिदानंद। कभी फिर कभी है। ओके पुरीनारायण जी त्रिमंत्र बोलिए। हाँ ठीक है। फॉलो कौन कर रहा है? कश्यप जी फॉलो करिएगा। हाँ नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो वरियंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोवे सवसाहुनम ऐसो पंचन मुकारो ऐसो पंचकारो सौभाव पणासणो पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिम मंगलाणं च सवेसिम परमं हवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।